केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कल निधन हो गया था। आज जोधपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत की मां मोहन कंवर का 77 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। लंबे समय से बीमार थी, एम्स में इलाज चल रहा था और अब 1 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मातृशोक गजेंद्र सिंह शेखावत को मोहन कंवर, उनकी मां, जिनका दिल्ली एम्स में रविवार को निधन हो गया था। 1 बजे शेखावत के निवास स्थान से ही शव यात्रा रवाना होगी। और खबर आ रही है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अजीत कॉलोनी स्थित निवास पर यहाँ पे जो भी रीति रिवाज करने के बाद में करीब 1 बजे यहाँ से अंतिम यात्रा रवाना होगी। जो कागा शमशान घाट है राजपूत समाज का, वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें भी यहाँ कुछ ऐसे फोन कॉल्स आए हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में पूछा गया कि उन्होंने जानकारी मांगी थी, उन्होंने बता दी है समय पर उनके भी आने की संभावना है। प्लस कुछ MP हैं राजस्थान के, वो भी पधार रहे हैं और विधायकगण, पार्षदगण वहाँ पर जनप्रतिनिधि। खबर जयपुर से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार पर एक बेकाबू ट्रक पलट गया। हादसे में महिला और एक मासूम घायल हो गए। कार में दबने से 2 लोग घायल हुए हैं। महिला और मासूम को निकाला गया और इन्हें दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंगा जमुना पेट्रोल पंप की यह घटना है। जयपुर में रफ्तार का कहर। राजधानी जयपुर से ये खबर, जहां रफ्तार का कहर दिखाई दिया। सड़क हादसा हुआ गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास। झुंझुनू में भी रफ्तार का कहर दिखाई दिया, जहां एक बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद इसमें आग लग गई। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल हुए हैं। ITI के पास से हादसा हुआ है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। रफ्तार जानलेवा साबित हो रही है। जयपुर के बाद झुंझुनू में भी रफ्तार का कहर। ITI के पास ये हादसा हुआ। दमकल की मदद से आग लग गई थी। दमकल की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। पेड़ से टकराई बेकाबू कार, जिसके बाद कार में लगी आग। सीकर के नीमका थाना में आग का तांडव दिखाई दिया। मेडिकल और सोनोग्राफी सेंटर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेडिकल सेंटर से डॉक्टर को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सीकर से खबर है। सीकर के नीमका थाना में आग का तांडव। मेडिकल और सोनोग्राफी सेंटर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डॉक्टर इसमें मेडिकल सेंटर में मौजूद था, जिसे काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। नीमका थाना में कपिल हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर और सोनोग्राफी सेंटर पर लगी आग को लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद अब पूरी तरह से बुझा दिया गया है। इसके अंदर नगर पालिका नीमका थाना, रिंगस और खंडेला नगर पालिका की दमकलें मौके पर बुलाई गई। साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की भी दमकल यहाँ बुलाई गई। चारों दमकलों ने 4 घंटे की मेहनत के बाद इस पर काबू पाया। खबर सीकर से। सीकर में आबकारी टीम को सफलता मिली है। शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहाँ पर अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। गुजरात या अवैध शराब का ट्रक जा रहा था। झुंझुनू बाईपास पर नाकेबंदी की गई। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार है। ट्रक से 390 कार्टन बरामद किए गए। शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। हरियाणा से गुजरात इसकी तस्करी हो रही थी। इसमें जब संभाला, इसको हमने नियमानुसार प्रक्रिया अपना करके तो 390 कार्टन में भरी 4680 बोतल मैकडोल नंबर 1 सुपीरियर विस्की मिली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई की कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही है, वो जारी है। किस तरह से ले जा रहे थे ये छिपा के? ये फोम के कार्टन थे। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, तो उनको काफ़ी ऊंचे तक भर रखा था। नीचे तो शराब छिपी हुई थी और ऊपर फोम के कार्टन थे।
और नागौर से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग से गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट है। कुचामन एसएचओ और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। लापरवाही बरतने पर एसपी ने यह एक्शन लिया। कुचामन में घटना को लेकर आक्रोश फैल गया था। कुचामन में आज सर्व समाज ने बंद का भी ऐलान कर रखा है। दुष्कर्म मामले में विरोध के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामला दर्ज करने और एक्शन लेने में शुरुआती कोताही बरती गई थी, जिसके बाद एसपी ने ये एक्शन लिया। तो बड़ी खबर है नागौर से, जहां एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। कुचामन एसएचओ और हेड कांस्टेबल सस्पेंड। एसपी ने बड़ा एक्शन लिया। लापरवाही बरतने पर इन पर कार्रवाई की गई। घटना को लेकर नाबालिग से गैंगरेप मामले को लेकर आक्रोश फैल गया था। यहाँ सर्व समाज ने आज बंद का भी ऐलान किया है। हालांकि 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन शुरुआत में मामला दर्ज करने में और एक्शन लेने में, इस पूरे मामले पर एक्शन लेने में कोताही बरती गई थी, जिसे लेकर एसपी ने कार्रवाई की और कुचामन एसएचओ और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। दौसा और भरतपुर समेत पूरे प्रदेश में डीएपी का संकट गहराया हुआ है, जिससे किसान पूरी तरह हलकान हो चुका है। दिन भर किसान लंबी लाइनों में लगता है और शाम को खाली हाथ लौट जाता है। इधर डीएपी संकट के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक और कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि चीन से डीएपी की सप्लाई नहीं हो रही, जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी कह रही है कि जब डीएपी की किल्लत का अनुमान था तो इसकी उपलब्धता क्यों नहीं सुनिश्चित की गई। बीजेपी कांग्रेस पर सियासत चमकाने के लिए उत्तर प्रदेश के चक्कर लगाने का भी आरोप लगा रही है। बारिश हो गई और बारिश होते ही फार्मर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा आ गई और एक साथ डिमांड आने में, सप्लाई का गैप आने में कई रीजन ऐसे हैं, जैसे गुजरात में बाढ़ भी आई है, इंटरनेशनल मार्केट भी बढ़ी है, तो सप्लाई का एकदम से ब्रेक लगने के चक्कर में थोड़ा सा माल की सप्लाई कम हो रही है। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है कि 3-4 दिनों में ये नॉर्मल हो जाएगी। कम से कम 10 दिन हो गए समस्या को। अरे यार आधार कार्ड से एक दे दे। जब अब जी का 15 बीघा जमीन से वो कहाँ से ले रहा हो 15 आधार कार्ड, बताओ अब कहाँ से लाए था वो आधार कार्ड। भीड़ लगा ले सर, दे दिया कौन आधार कार्ड जमा करा ले सर, नंबर ले दिया कौन, दूसरा का नंबर ले दे दिया सर। 5 दिन से लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर डीएपी नहीं दे रहे हैं लोग। स्टॉक भी खूब 600 का बता रहे हैं मामूड़ी जी, और लोगों को पागल बना रहे हैं। नंबर पे लगा के दूसरे नंबर ले लेते हैं और ऐसे नहीं दे रहे हैं। डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर आ गया बरसात होने से। और अभी मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से जब बात की, उनके रसायन और मंत्री जी से, उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश में डीएपी का संकट है, क्योंकि चीन ने डीएपी सप्लाई इस साल इंडिया को बंद कर दिया। वो भारत सरकार के लेवल का है। हमने भारत सरकार से डिमांड की है कि वो डीएपी राजस्थान को दे। क्या ये अचानक आई हुई आपदा है जिसका कोई निपटारा नहीं हो सकता है? हर वर्ष की तरह इस बार भी डीएपी खाद की आवश्यकता थी और जिसे सरकार को उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार के लिए किसानों की जरूरत और मांग से ज्यादा यूपी तक जाकर राजनीति करना उनके लिए आवश्यक था। कांग्रेस सरकार झूठे ढकोसलों पे चलने वाली सरकार है। खबर अलवर से है, जहां डीएपी खाद की कमी के चलते अफरा तफरी मच गई। किसानों की भारी भीड़ और हंगामे के बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मांग ज्यादा है और बीज सेंटर में खाद कम, लिहाजा पुलिस की निगरानी में कूपन के जरिए खाद बांटनी पड़ी। वहीं घंटों इंतजार के बाद कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। काफ़ी समय से डीएपी खाद की किल्लत चल रही है, तो कृषि विभाग जो है वो रेगुलर कंटिन्यूसली किसान गोष्ठियाँ भी करवा रहा है और पंपलेट्स भी छपवा के किसानों को वितरित कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप डीएपी की किल्लत को देखते हुए डीएपी के स्थान पर आप सुपर फास्फेट खाद। बूंदी जिले में भी डीएपी खाद के लिए मारामारी है। नैनवा में खाद के लिए किसानों की कतारें लग गईं। भारी भीड़ को देखते हुए सहकारी समिति को पुलिस बुलानी पड़ी। किसानों का आरोप है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी डीएपी की जगह दूसरी खाद दी जा रही है।
एक आधार कार्ड पे 4 कट्टे दे रहे हैं। कितने बजे आए थे यहाँ पे? 8 बजे आए थे। सुबह 8 बजे के बैठे हो? लाइन पे लगे हुए हैं, अभी तक कोई कट्टे नहीं मिले। लेकिन मिल नहीं रहा ना, गाड़ी अभी आई है तो अभी भीड़ देखिए आप, अब ये पूर्ति नहीं हो रही, इस वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। किसान भाइयों से निवेदन है कि अभी वो सरसों और चने का ही खाद लेवे, गेहूं के लिए हम अलग से व्यवस्था कर देंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर में अब कुछ जगहों पर महिलाएं टीका नहीं ले पा रही हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां एक नई पहल शुरू की है, जिसकी कामयाबी का मतलब है 100% वैक्सीनेशन की गारंटी। महामारी इंसान का ना रूप रंग देखती है, ना वो पुरुष और महिलाओं में फर्क करती है, और ना ही देखती है अमीरी और गरीबी का फर्क। ये बात अब लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। बावजूद इसके महाराष्ट्र के अहमदनगर में महिलाओं के वैक्सीनेशन का ग्राफ काफी वक्त से अटका पड़ा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि घर के काम बोझ और बाकी समय खेतों में मजदूरी करने के चलते महिलाओं के पास वैक्सीनेशन के लिए वक्त ही नहीं होता, इसलिए वो टीका नहीं ले पाती। जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है, और इसकी शुरुआत सावल विहीर जैसे इस छोटे से कस्बे से की गई है। देहाती मजदूर है, किसान महिलाएं हैं जो रोजंदारी पे खेतों में काम के लिए जाते हैं, वो भी महिलाएं हैं, और जो जॉब करती है, और बाकी की महिलाएं भी यहाँ पे आके उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के इस इलाके में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी उठाती हैं, जिसके चलते एक तो उन्हें टीका लेने के लिए वक्त नहीं मिलता, और दूसरी तरफ खेतों में मजदूरी के पैसे कटने के डर से वो छुट्टी नहीं लेती। उस पर रही सही कसर वैक्सीन के बारे में फैली अफवाहों के डर से है। लेकिन जब सावल विहीर स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर श्रीधर गागरे ने इन महिलाओं का वैक्सीनेशन करने का बीड़ा उठाया, तो अब धीरे धीरे महिलाओं के दिल से डर भी निकल रहा है, और अब महिलाएं टीका लेने के लिए आगे भी आ रही हैं। मुझे वैक्सीन लेने से डर लगता था, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैंने वैक्सीन ली। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अहमदनगर जिले के सावलीवीर इस छोटे से कस्बे में महिलाओं का वैक्सीनेशन कराया जाता है। कस्बा बिल्कुल छोटा है, गांव छोटा है, लेकिन उसका कार्य बहुत बड़ा है, जो महिलाओं की वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दर्शाता है। सभी मजदूर महिलाएं, जो किसान महिलाएं हैं, देहाती महिलाएं, इनको इकट्ठा करते हुए उनका वैक्सीनेशन कराता है। हालांकि महिलाएं वैक्सीनेशन से डरती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। सुनील दबंगे, न्यूज़ 18, अहमदनगर। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नवरात्र का आज 5वां दिन है। आज 5वीं और छठी पूजा एक साथ है। मां के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं, तो वहीं नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आज शारदीय नवरात्र की 5वीं और छठी पूजा है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इनके स्मरण मात्र से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान हैं।
इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता को पार्वती और उमा नाम से भी जाना जाता है। मां की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती हैं। मां स्कंद माता की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद माता को पुष्प अर्पित करें। मां को रोली और कुमकुम लगाएं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।